हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जैसे क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे थोड़ा, जो जैसे अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है जैसे वैल्यूएशन का कुछ जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जैसे डिफाइन पहले तो वैल्यूएशन जैसे क्या है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूएशन में क्या है कि हम किसी भी जैसे बिल्डिंग या जैसे किसी भी स्ट्रक्चर की जो प्रेजेंट जैसे जो वैल्यू है, ठीक है, प्रेजेंट मूल्यांकन जैसे हम करते हैं उसका। ठीक है, एक तो जैसे कोई जैसे नई बिल्डिंग जैसे हम बनाते हैं उसका हम एस्टिमेट करें भाई उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी आएगी। और एक जैसे क्या है कि कोई बिल्डिंग जैसे ऑलरेडी बनी हुई है भाई 20 साल या 30 साल पुरानी, तो उसमें जैसे कुछ डेप्रिसिएशन जैसे होता है क्योंकि वो पुरानी होगी, उसके मटेरियल के पुराना हो गया, तो उसके कारण उसमें जैसे वैल्यू में कमी आती है। तो वो जैसे घटाने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू है वो जैसे क्या है कि निकाली जाती है। तो यही जैसे वैल्यूएशन मतलब कहलाती है। ठीक है, तो जो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है भाई, ये पर्पज क्या है पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई ये वैल्यूएशन करते ही क्यों हैं हम। भाई कोई भी जैसे क्या है कि आप कह सकते हैं कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, कोई खरीदी जानी है या जैसे क्या है कि बेची जानी है, तो उससे पहले जैसे क्या है कि उस पर जैसे जो भी मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो उसकी एग्जिस्टिंग जैसे जो वैल्यू है, ठीक है, जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो जैसे क्या है कि निकाली जाती है। बच्चा खरीदने वाला हो उसको भी आइडिया होना चाहिए, या जैसे क्या है कि बेचने वाला हो वो भी अपनी तरफ से जैसे क्या है कि उसकी वैल्यूएशन करता है। ठीक है, दूसरा भाई फॉर मॉर्गेज सिक्योरिटी लोन्स एटसेट्रा, जैसे क्या है कि कोई मान लीजिए ये प्रॉपर्टी का जैसे कोई जैसे क्या है कि लोन वगैरह जैसे लेना है, ठीक है, किसी बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो बैंक भी जैसे क्या है कि तो कोई सिक्योरिटी मानता है। आप जैसे क्या है कि अपना जो मकान है उसको सिक्योरिटी के रूप में जैसे रखते हो, तो उसमें जैसे क्या है कि वो थोड़ा उसकी प्रेजेंट वैल्यू का जैसे देखते हैं। ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यूएशन वहाँ भी जैसे उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, भाई आपको अपनी बिल्डिंग से जैसे क्या है कि किराया है वो जैसे डिसाइड करना है। ठीक है भाई, कितना किराया है, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन की जैसे ज़रूरत पड़ती है। किराया कैसे डिसाइड करते हैं, किराया जैसे डिसाइड करने के लिए यही है कि जो बिल्डिंग है उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन की जाती है, और फिर जैसा हम मानते हैं कि भाई ये अमाउंट बैंक में रखी जाए, तो उसका जैसे जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बैंक का जो चल रहा है वो उससे हमें कितना जैसे क्या है कि इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो वो वही जैसे अमाउंट रेंट के रूप में है, जैसे हमें नेट इनकम के रूप में जैसे वो नेट रेंट जैसे हमें मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर हम आउट गोइंग जो दूसरा खर्चा जो ऊपर का खर्चा है जैसे और ऐड करते हैं। तो इस टाइप से ये जैसे क्या है कि जो रेंट कैलकुलेशंस में वैल्यूएशन की जैसे आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिर असेसमेंट ऑफ टैक्स इसी टाइप से भाई कोई मतलब क्या है कि टैक्स वगैरह जैसे जो मतलब आयकर विभाग वगैरह भी जैसे क्या है कि टैक्स वगैरह जैसे आपके ऊपर लगाना है या कुछ भी करना है, तो वो भी जैसे क्या है कि वैल्यूएशन करता है डिफरेंट जैसे जो उसकी जो हाउस वगैरह है या जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी जैसे उसका वैल्यूएशन जैसे किया जाता है। एक्विजिशन, भाई कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग गवर्नमेंट कहीं जैसे क्या है कि अपना कोई सड़क है या जैसे कोई दूसरा कोई प्रोजेक्ट है वो जैसे स्टार्ट करना चाहती है, बीच में कोई जैसे क्या है कि आपकी कोई बिल्डिंग आ रही है तो उसको या ज़मीन आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो उसको बस एक्वायर जैसे उसको किया जाना है, तो उसका बैंक फिर जैसे गवर्नमेंट जैसे क्या है कि उसको कंपेंसेशन देती है, तो उसके लिए भी जैसे उसको वैल्यूएशन की जैसे आवश्यकता होती है।
ठीक है, क्योंकि वो जो एक्वायर की जाएगी वो तो बिल्डिंग तो पुरानी होगी, तो उसमें जैसे क्या है कि नई बिल्डिंग की कॉस्ट थोड़ी मिलेगी उस, वो जैसे क्या है कि जो जितनी पुरानी है उसका अकॉर्डिंगली जैसे क्या है कि उसकी प्रेजेंट कॉस्ट यानी कि वैल्यूएशन करके जैसे उसकी एक्वायर करने वाली जैसे उसको अमाउंट दी जाती है। इसके अलावा दूसरे भी पर्पज हैं, जैसे जो बिल्डिंग का जैसे क्या है कि फायर के अगेंस्ट जैसे जो इंश्योरेंस होता है, तो उसमें जैसे जो क्लेम किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, वो भी वैल्यूएशन के अनुसार होता है। इसी टाइप से जो अर्थक्वेक या वार के समय जो जैसे लॉस वगैरह होती है तो उसमें कंपेंसेशन है, वो भी वैल्यूएशन के आधार पे जैसे डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस से मतलब जो पैसा आपको धार लेना है, ठीक है, या बैंक से लेना है, या जैसे स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन से उससे जैसे पैसा लेना है, या दूसरी या कोई दूसरी इंस्टीट्यूट उससे पैसा लेना है, तो वो सब जैसे क्या है कि वो देखते हैं उसको, जैसे क्या है कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जैसे उसके पर्पजेज हैं। इसके अलावा जैसे भाई वैल्यूएशन जैसे प्रिंसिपल्स क्या हैं, भाई किस सिद्धांत के ऊपर वैल्यूएशन जैसे किया जाता है, तो उसमें जैसे क्या है कुछ जैसे डिफरेंट पर्पजेज हैं। भाई कॉस्ट जो है वो हमेशा भाई किसी भी जैसे उसकी जो बिल्डिंग है उसकी सप्लाई या डिमांड के ऊपर जैसे वो निर्भर करती है। सप्लाई ये जैसे क्या है कि डिमांड जैसे उसकी ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा जैसे क्या है कि फिर उसको वैल्यू जैसे लगती है। कोई चीज़ ऑब्सोल्यूट जैसे हो रही है, आउटडेटेड हो रही है, तो उसकी कम जैसे क्या है कि वैल्यू जैसे लगती है। फिर दूसरा है कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिजाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल्स एंड इट्स लोकेशंस। भाई जो वैल्यूएशन जैसे आप करते हैं तो उसके डिजाइन पर भी निर्भर है, आउटडेटेड डिजाइन है या प्रेजेंट ये नया डिजाइन है, भाई मटेरियल जैसे उसमें यूज किया है वो किस टाइप का किया है, बढ़िया वाला है या जैसे घटिया वाला है। ठीक है, और जो जैसे आप जिस बिल्डिंग को मतलब वैल्यूएट कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, भाई किस जगह पर है, उस पर भी जैसे उसकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है। एक तो गांव में है या जैसे कोई एक अच्छे शहर में है, या जैसे एक जो कॉलोनी मतलब पास की हुई है, या जैसे एक दूसरा जैसे क्या है कि वेल प्लान्ड जैसे क्या है कि आपकी कोई सेक्टर वगैरह है, तो इस टाइप से जैसे उस पर भी डिपेंडेंट है। कॉस्ट वेरीज विद द पर्पज फॉर विच वैल्यूएशन इज टू बी डन। ठीक है, तो ये भी जैसे हम कह सकते हैं भाई जो कॉस्ट है या वैल्यूएशन है, ठीक है, वो उसके आधार पे भी है जैसे निर्भर करती है कि उसका यूज करने वाला कैसा है। ठीक है, एक तो जैसे कोई चीज़ जैसे क्या है कि नट बोल्ट जैसे कोई एक जैसे रिक्शा में यूज किया जाए, एक जैसे क्या है कि मतलब गाड़ी में यूज किया जाए बढ़िया वाली में, चीज़ मान लो जैसे दोनों जैसे वो एक ही है, तो मतलब जहाँ गाड़ी में यूज किया जाएगा उससे ज़्यादा जैसे चार्ज किए जाते हैं आमतौर पे, और जो बेचारा गरीब है वो कितनी देगा। ठीक है, तो उस पर्पज पर भी निर्भर करता है कि कोई चीज़ जैसे किस उद्देश्य के लिए जैसे उसको यूज किया जाना है। कॉस्ट इज अफेक्टेड बाय द एज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट्स फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो मतलब जो प्रेजेंट कॉस्ट है उसकी जैसे क्या उम्र है, भाई 20 साल पुरानी है, 30 है या 40 है, उस पर भी जैसे निर्भर करती है। साथ में उसकी जैसे फिजिकल कंडीशंस कैसी है, भाई एक तो ठीक ठाक ही हो, और एक जैसे उसके प्लास्टर वगैरह जो वो जैसे क्या है कि उखड़ रहे हों, फर्श टूटे हुए हों, तो उस टाइप से भी जैसे फिजिकल अपीयरेंस जैसे कैसी है उस पर भी जैसे ये निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके अलावा वैल्यूएशंस जब भी की जा सकती है यदि जैसे मान लीजिए जो खरीदने वाला जैसे क्या है कि वास्तव में जैसे विलिंग हो, और जैसे बेचने वाला वास्तव में जैसे क्या है कि उसको बेचना चाहता हो, तभी जैसे क्या है कि प्रॉपरली वैल्यूएशन जैसे की जा सकती है। ठीक है, जिसको ज़रूरत बेचने की नहीं है या जिसको खरीदने की नहीं है, तो उनमें जैसे क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट करना जैसे क्या है कि वो जैसे दिक्कत वाला काम होता है। तो इस टाइप से है प्रेजेंट और फ्यूचर जैसे क्या है प्रॉपर्टी की प्रेजेंट और जैसे फ्यूचर में प्रयोग भी जो होता है, तो वो भी जैसे उसकी वैल्यूएशन की वेटेज को जैसे क्या है कि डिसाइड करता है। तो ये जैसे डिफरेंट जैसे क्या है कि प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे जैसे वैल्यूएट किया जाता है। तो
जो भी हम कॉस्ट एंड वैल्यूएशन जैसे हम करते हैं, तो उसका जैसे क्या है कि कुछ प्रॉपर एविडेंस भी होना चाहिए। जो जैसे क्या है कि किसी कोर्ट वगैरह में जैसे कोई पूछे, भाई आपने ये कोर्ट जैसे ये इसकी आपने वैल्यूएशन करी है तो किस आधार पे करी है। तो भाई वैल्यूएशन का जैसे ये भी जैसे एक क्राइटेरिया है या प्रिंसिपल है कि हम एक निश्चित जैसे क्राइटेरिया के आधार के ऊपर ही जैसे क्या है कि हम कॉस्ट को एनालाइज करें। ठीक है, तो ये है। अब इसके अलावा जैसे क्या है कि कुछ ये डेफिनेशंस भी हैं। जैसे क्या है कि मार्केट वैल्यू जैसे क्या है कि कोई भी जैसे बिल्डिंग या जैसे कोई भी वस्तु मशीनरी, ठीक है, ओपन सेल के लिए, ओपन ऑक्शन के लिए जैसे क्या है कि रखी जाए, या फिर जैसे सील्ड ऑफर्स के द्वारा जैसे क्या है कि सबके सामने जैसे क्या है कि प्रेजेंट की जाए। ठीक है, तो उस टाइप से जो जैसे आप रेट डिसाइड किया जाएगा, तो वो जैसे उसकी मार्केट वैल्यू जैसे आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से उसमें जैसे जो हम कह सकते हैं ऑक्शन के थ्रू जैसे जो मार्केट वैल्यू किसी भी स्ट्रक्चर की या मशीनरी वगैरह की जैसे क्या है कि डिसाइड की जाती है, वो उसकी मार्केट वैल्यू है। फिर है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है कि कोई भी जैसे आइटम है, ठीक है, तो उसका जैसे क्या है कि किसी कंपनी के अकाउंट बुक्स के अंदर, ठीक है, उसकी जैसे जो वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जैसे क्या है कि टाइम टू टाइम जैसे क्या है कि एसेस की जाती है। ठीक है, मतलब भाई नई की तो नई तो जैसे मान ही नहीं, कोई मशीन है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 15 साल पुरानी है, तो उसमें टाइमली जैसे क्या है कि डेप्रिसिएशन तो होती है, तो डेप्रिसिएशन जैसे घटाने के पश्चात, ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू जैसे क्या है कि होती है, वो जैसे क्या है कि कंपनी के अकाउंट बुक्स में जैसे क्या है कि सभी मशीनरी की जैसे उसमें रखी जाती है, तो वो जैसे उसकी बुक वैल्यू कहलाती है इस टाइप से। फिर है एसेस्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये है भाई जो लोकल अथॉरिटी के जैसे रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, तो किसी प्रॉपर्टी के ओनर पर जैसे विभिन्न टैक्स लगाने के लिए जैसे जो वैल्यू रिकॉर्डेड होती है वो असेस्ड वैल्यू होती है। ठीक है, कोई लोकल अथॉरिटी के रजिस्टर्स के अंदर ऐसे जो मतलब जो टैक्स वगैरह जैसे डिसाइड करने के लिए भाई वे जैसे अपने खुद की जैसे जो असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस आधार पे जैसे उस वैल्यू को असेस्ड वैल्यू कर कहते हैं। रिप्लेसमेंट वैल्यू, भाई कोई चीज़ है, रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब एक तो भाई कोई है, चाहे बेशक जैसे जो 30 साल पुराना जैसे मकान है, ठीक है, बना हुआ है अच्छा, जैसे क्या है कि सही बना हुआ है, ठीक है, और उसकी आप रिप्लेसमेंट वैल्यू जैसे निकालना चाहते हैं, तो आप जैसे वो रिप्लेसमेंट वैल्यू में ये है कि जैसे आप उसके पास में ही जैसे कोई नया प्लॉट लेंगे, फिर जैसे क्या है कि उस पर जैसे नया बनाएंगे, तो उसकी जगह जैसे वैसे ही मकान बनाने के लिए जितना जैसे खर्चा आएगा वो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। भाई प्रेजेंट में जैसे क्या है कि वो जैसे नया स्ट्रक्चर जैसे खड़ा करने में कितना पैसा लगेगा, वो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। ठीक है, फिर है रेटेबल वैल्यू। रेटेबल वैल्यू के अंदर जैसे क्या है कि कोई किसी भी मतलब स्ट्रक्चर से या बिल्डिंग से जो जैसे सालाना जैसे मान लो आपको इनकम जैसे जो होनी है, ठीक है, तो उसमें से रिपेयर वगैरह का जैसे जो घटा करके जो वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि उसकी हम जैसे बोलेंगे रेटेबल वैल्यू। ठीक है, तो वो इस टाइप से ये जैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे जो म्यूनिसिपल है या दूसरे जैसे जो म्यूनिसिपल टैक्सेज वगैरह जो हैं वो रेटेबल वैल्यू के आधार के ऊपर जैसे होते हैं। ठीक है, रेटेबल वैल्यू में जैसे क्या है कि भाई जो सालाना जैसे कि इनकम से जैसे क्या है कि उसका जो रिपेयर वगैरह का खर्चा है वो घटाया जाता है, और वो मान के चलते हैं उसके आधार पे भाई जैसे ये जो है किराया जैसे मिल रहा है, नेट जो किराया जैसे जो मिल रहा है वो कितनी जैसे क्या है कि प्रॉपर्टी का जैसे ये
मतलब आपकी आप इतना जैसे पैसा कमा सकते हैं, तो वो उसकी जैसे ट्रेडेबल वैल्यू को बताएगा। फिर पोटेंशियल वैल्यू में जैसे क्या है कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप जैसे कोई उस पर सर्टेन जैसे कार्य चल रहा है, और फिर कोई जैसे वहाँ पर दूसरा जो ग्राहक है वो जैसे वहाँ पे जाता है, उसका जैसे क्या है कि वहाँ पर जैसे कुछ और ही प्रोजेक्ट लगाने का विचार है, ठीक है, उसके वो सोचता है कि जैसे भाई तो यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग या माल वगैरह जैसे बना लेगा और उससे क्या कमा लेगा, तो उसकी जैसे उसके अनुसार वो उसका मतलब आउटपुट वो ज़्यादा जैसे उसमें सोचता है, तो वो अपने हिसाब से जैसे क्या है कि उसको मूल्यांकन करता है। तो वो मूल्यांकन जो जैसे क्या है कि वो किसी दूसरे पर्पज के लिए किसी बिल्डिंग को जैसे क्या है कि देख करके लगाया जाता है, वो उसकी पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्ट्रेस वैल्यू जैसे कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, तो किसी पैनिक वगैरह की वजह से, कोई भाई युद्ध की वजह से, या कोई जैसे क्या है कि दंगे की वजह से, या फिर जैसे क्या है कि आतंक वगैरह की वजह से, मतलब किसी बिल्डिंग का जैसे क्या है कि जो एक्चुअल जो कॉस्ट है, एक्चुअल जो वैल्यू है आप नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि जैसे क्या है कि पैनिक की वजह से भाई कम पैसे में ही वो जो मतलब जो ओनर है वो बेचने को तैयार हो जाता है, तो वो वैल्यू जैसे वो डिस्ट्रेस वैल्यू कहलाती है। एन्युटी क्या होती है? एन्युटी में ये है कि कोई एन्युटी मीन सिंपली जैसे क्या है कि सालाना इंस्टॉलमेंट, भाई कोई आपने जैसे कर्ज वगैरह लिया है, ठीक है, तो उसको जैसे क्या है कि पे तो करना ही है, तो हर साल जितना जैसे जो मतलब किस्त जैसे देनी होती है उसको एन्युटी बोलते हैं। तो ये जैसे क्या है कि डिफरेंट जैसे क्या है कि डेफिनेशंस थी, ठीक है। इसके अलावा ऑब्सोलिसेंस मतलब क्या होता है? ऑब्सोलिसेंस में जैसे कोई बिल्डिंग है उस पर अच्छा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, परंतु जैसे क्या है कि उसकी उस जो डिजाइन है वो आउटडेटेड है, ठीक है, जैसे कि ओल्ड फैशन, जैसे क्या है कि आर्च वगैरह जैसे बनी हुई है ओल्ड फैशन टाइप से, जैसे क्या है कि कमरे वगैरह हैं कोई प्रॉपरली जैसे वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो जो मतलब इस टाइप से जैसे मकान का नक्शा है जो आउटडेटेड है, तो उस हिसाब से फिर जैसे क्या है कि इसकी जो जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, वैल्यूएट करें तो जितना जैसे उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, उतनी ना मिल करके जैसे वो कम वैल्यू मिलती है। तो ये जैसे क्या है कि हम बोलेंगे फिर वो चीज़ जैसा ये ऑब्सोलिसेंस में है, ठीक है, तो वो चीज़ जैसे मतलब ऑब्सोलिसेंस कहलाती है। फिर है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है, क्या होती है? ये है कि कोई भी जैसे बिल्डिंग है या जैसे मशीनरी है या कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी एक निश्चित आयु होती है, भाई 70 साल या 80 साल या 60 साल, ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि जितनी आयु होती है तो उसके पश्चात जैसे अब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो फिर जैसे क्या है कि उसको फिर डिमोलिश करना पड़ता है, ठीक है, तो डिमोलिश करते हैं तो फिर भी जैसे क्या है कि जो डिसमेंटल्ड जो जैसे पार्ट्स है तो उसका सर्टेन जैसे क्या है कि वैल्यू फिर भी जैसे क्या है कि रहती है, ठीक है, भाई हमने कोई मशीनरी है उसको जैसे क्या है कि खोल दिया, तोड़ दिया, जो भी डिसमेंटल कर दिया, ठीक है, फिर भी जैसे क्या है कि कुछ आइटम्स की जैसे क्या है कि उसकी कुछ वैल्यू जैसे रहती है। अब मान के चलते हैं कि वो टोटल जैसे बिल्डिंग है जितना खर्चा होता है, कॉस्ट होती है, उसका 10% तो स्क्रैप वैल्यू बाद में रहती ही है, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। कुल मिलाकर के भाई कोई भी जैसे बिल्डिंग है उसको हम जैसे डिसमेंटल करते हैं, तो डिसमेंटल करने के पश्चात जो जैसे क्या है कि उसकी जैसे कॉस्ट होती है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। सैल्वेज वैल्यू ये है कि इसमें भी यूटिलिटी पीरियड तो जैसे खत्म हो ही गया, ठीक है, परंतु जैसे क्या है कि उसका अब वो उद्देश्य ना करके किसी दूसरे उद्देश्य में कोई मशीन है, मान लीजिए यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के पश्चात उसका वो जैसे जो पर्पज जो चल रहा है वो तो खत्म करके दूसरे किसी पर्पज पर जैसे क्या है कि उसको हम लगाना चाहते हैं, ठीक है,
तो उस केस के अंदर जैसे क्या है कि उसकी जो वैल्यू है, मतलब आउटडेट जैसे जो यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के पश्चात जो जैसे जो विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड जो वैल्यू हमें जैसे मिलती है वो सैल्वेज वैल्यू जैसे क्या है कि कहलाती है। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू में जैसे ये है कि जो डिसमेंटलिंग का जो खर्चा है जो स्क्रैप में करना पड़ता है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये जैसे सैल्वेज वैल्यू है। ठीक है, ग्रोस इनकम में जो है भाई किसी भी प्रॉपर्टी से जो टोटल रिवेन्यू जैसे क्या है कि रेंट के रूप में जैसे क्या है कि हमें साल में जैसे लिया जाना है। ठीक है, वो क्या है कि उसका ग्रोस इनकम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि आउटगोइंग जो है चार्जेज वगैरह जो है वो इसमें घटाए नहीं जाते। ठीक है, ग्रोस इनकम मीन्स टोटल जैसे जो साल में एज ए रेंट किसी प्रॉपर्टी से जो जैसे प्राप्त किया जाना है वो टोटल रिवेन्यू जैसे प्राप्त किया जाना है वो उसकी ग्रोस इनकम कहलाता है। ठीक है, आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग क्या है? कोई भी बिल्डिंग है या जैसे क्या है कि कोई भी मशीनरी है या कुछ भी है तो जैसे मकान ही है तो आप जैसे इसको इमेजिन कीजिएगा आप वहाँ पे रह रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए जैसे कुछ सालाना जैसे खर्चा जैसे हर साल आपको मतलब क्या है कि उसमें लगाना पड़ता है। ठीक है भाई, कुछ जैसे क्या है कि आपका टैक्स है। ठीक है, या जैसे उसका भाई इंश्योरेंस है या पानी है या बिजली का बिल है। ठीक है, या कोई जैसे टूट फूट है जैसे भाई कोई ये आपका ये टूट फूट है जैसे जो जो भी जैसे आपकी, और इवन ये वहाँ पे कुछ जैसे गार्ड्स वगैरह आपने कहीं जैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, मकान में, तो वो चीज़, तो ये सब जैसे और दूसरे छुटपुट जैसे कोई भी मिसलेनियस जैसे खर्चे। ठीक है भाई, उसको मैनेजमेंट बिल्डिंग को जैसे मैनेज करने का जैसे खर्चा। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब ये जो मेंटेन केवल जैसे बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए जैसे अलग से जो खर्चा एक्स्ट्रा जैसे खर्चा जो करना पड़ता है। ठीक है, वो उसकी आउटगोइंग कहलाता है। ठीक है, नेट इनकम, तो नेट इनकम जैसे आपको बताया था कि भाई जो बिल्डिंग है तो उससे जैसे जो टोटल जो किराया जैसे जो हम वसूलते हैं वो तो कहलाता है ये ग्रोस इनकम कहलाती है। ठीक है, ग्रोस इनकम में से हम जैसे आउटगोइंग घटा देते हैं तो वो फिर जैसे नेट इनकम है। ठीक है, क्योंकि मकान मालिक कहता है कि भाई मेरे को भाई आउटगोइंग है वो तो आउटगोइंग है, तो वो मेरी जेब में थोड़ी रहता है, तो वो तो जैसे क्या है कि आपका जैसे वो मतलब जो है वो नेट इनकम जो भी मतलब जो मकान मालिक को जैसे क्या है कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो उसकी जैसे नेट इनकम है। आउटगोइंग जैसे ग्रोस इनकम में से वो घटा लेता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में ये है कि कोई मतलब जैसे है कि बिल्डिंग है उससे सर्टेन जैसे क्या है कि मान लीजिए आपको आमदनी हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कोई बिल्डिंग है आप उससे सालाना जैसे मान लीजिए 1 लाख जैसे क्या है कि कमा रहे हैं सालाना। ठीक है, ग्रोस, तो हम मानते हैं कि भी सालाना 1 लाख की जैसे इनकम कमाने के लिए 1 लाख जैसे नेट इनकम जैसे कमाने के लिए जैसे क्या है कि हमें बैंक में कितना पैसा जैसे क्या है कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जैसे क्या है कि उसका इंटरेस्ट साल में उतना ही हो जितना कि भाई उस बिल्डिंग से जो आपको नेट इनकम मिल रही है। ठीक है, तो फिर उस टाइप से जितनी अमाउंट हम मान कर चलते हैं कि भाई इतना जैसे हमें जैसे वो डालना पड़ेगा बैंक के अंदर। ठीक है, तो वो भाई उस बिल्डिंग की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये जैसे डिफरेंट मतलब क्या है कि वो है। इसमें रेंट तो आप जानते ही हैं भाई कि कोई भी जैसे क्या है कि बिल्डिंग है उसको साल में जैसे क्या है कि अपने पोसेशन में रखने के लिए कुछ जैसे मकान मालिक को जैसे क्या है कि किराए का जैसे क्या है कि डिसाइड किया जाता है, वो उसका जैसे मतलब रेंट है। ठीक है, इससे आप परिचित हैं, सब जैसे जानते ही होंगे। इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है, सिंकिंग फंड जैसे क्या है कि
एक इंटरेस्टिंग जैसे क्या है कि फंड है, ये आउट गोइंग का पार्ट है। ठीक है, जो आपको बताया था कि भाई जैसे जो मकान मालिक की जेब में तो रहता नहीं है, ये आउट गोइंग जैसे जो है खर्चा, वो क्या है कि भाई सिंकिंग फंड में क्या है कि आप मान लीजिए भाई ओनर है मकान मालिक, ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कि आपको जो जैसे जो किराया जैसे चाहिए, ठीक है, वो कितना चाहिए भाई। भाई जैसे जो आपकी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, प्रेजेंट कॉस्ट है, ठीक है, वो यदि आप बैंक में रखें तो जितना आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो एक तो वो भाई इंटरेस्ट से जितना जैसे आपकी इनकम होगी, भाई नेट इनकम तो वो तो चाहिए, प्लस में आउट गोइंग चाहिए। ठीक है, आउट गोइंग खर्चा भाई टैक्सी है या दूसरा गार्ड वगैरह है या, ठीक है, प्लस में जैसे सिंकिंग फंड। ठीक है, तो वो सिंकिंग फंड भी जैसे क्या है कि वो आउट गोइंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो वो सिंकिंग फंड क्या है, सिंकिंग फंड जैसे क्या है कि मकान मालिक कहता है कि जैसे क्या है कि भाई ये आप ले रहे हो, मैं किराया तो मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरे को पैसे भी दे रहे हो, परंतु जैसे क्या है कि जब जैसे ये बिल्डिंग है, इसका यूटिलिटी पीरियड जो जैसे इसका मतलब जो इसकी एज है वो ख़त्म हो जाएगी, तब मेरे को तो दोबारा बनानी पड़ेगी, तो उसका पैसा कौन देगा, मैं तो वो भी चार्ज करूँगा, क्योंकि वो तो मैं कैसे दे सकता हूँ एट ए टाइम। भाई वो क्या है कि किराएदार तो ये बोलेगा ही, तो उसमें जैसे क्या है कि एक फिर जैसे क्या है कि सिंकिंग फंड के रूप में जैसे सालाना एक निश्चित इंस्टॉलमेंट जैसे क्या है कि वो मतलब किराए का पार्ट होती है। ठीक है, तो ताकि वो हर साल जैसे वो हम बैंक में डालते रहें तो एक्यूमुलेट करके यूटिलिटी पीरियड के बाद जैसे क्या है कि उसी बिल्डिंग को दोबारा खड़ा कर जैसे वो कर सके, इतनी अमाउंट जैसे इकट्ठी हो जाती है। तो वो जैसे जो इंस्टॉलमेंट जो मतलब हर साल जैसे क्या है कि बैंक में जमा कराई जाती है, ताकि जैसे यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के पश्चात दोबारा बिल्डिंग भी जैसे खड़ी की जा सके, तो वो जैसे सिंकिंग फंड है। ठीक है, मकान मालिक कहता है भाई ये मेरे को अपनी जेब में नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो बस सिंकिंग फंड है भाई, जब जैसे क्या है कि तू चला जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग का जैसे डिमोलिश जैसे हो जाएगी, ठीक है, करनी पड़ेगी, तो इसको दोबारा तो खड़ा करना ही पड़ेगा, तो वो तो जैसे मेरे को मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो वो वही जैसे क्या है कि जो सालाना इंस्टॉलमेंट जो जैसे क्या है कि देनी पड़ती है, जो किराए के जैसे इंस्टॉलमेंट किराए के पार्ट के रूप में, वो सिंकिंग फंड है। तो सिंकिंग फंड का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, तो जिसको हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे क्या है कि यही है भाई, सालाना जो जैसे इंस्टॉलमेंट देनी है वो हम कैसे निकालते हैं भाई, जो जैसे क्या है कि भाई यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के पश्चात जो जैसे अमाउंट चाहिए, ठीक है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होगी भाई, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसमें से स्क्रैप वैल्यू तो जैसे क्या है कि मिल ही जाएगी,
ठीक है, तो वो घटाई जाएगी। स्क्रैप वैल्यू कितनी होती है बिल्डिंग का 10%, तो टोटल में से 10% घटा देंगे तो 90% जैसे कॉस्ट हो जाएगी। तो जो भी हमारी बिल्डिंग है उसका जैसे मतलब 90% जैसे जो कॉस्ट है वो इंटू आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 6% का है, तो उसको हम जैसे लिखेंगे 0.06, यानी कि 6/100, यानी कि 0.06। आर की वैल्यू जैसे यहाँ पर वो फिर 0.06 जैसे रखी जाएगी। ठीक है, तो वह है तो 1 प्लस आर, ये जैसे क्या है कि वही भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो 0.06 है वो जैसे यहाँ पर रखेंगे। एन क्या है, यूटिलिटी पीरियड। कोई जैसे बिल्डिंग है या मशीनरी 30 साल है या 40 साल है, यूटिलिटी पीरियड जैसे वो गिवन होगा। यूटिलिटी पीरियड बिल्डिंग का जैसे 60 से 70 साल जैसे जो होता है, ठीक है, वो है यूटिलिटी पीरियड। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम सिंकिंग फंड की जैसे क्या है कि वो निकालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। आप जानते ही हैं, बताया था कि भाई जैसे क्या है कि कोई भी बिल्डिंग है तो उसकी जैसे हर साल उसकी जैसे जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है। ठीक है, तो हर साल जो जैसे जो मतलब घटती है वैल्यू, वो उसकी डेप्रिसिएशन जैसे कहलाती है। ठीक है, तो जितनी जैसे घटती है वो उसकी डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के लिए तो उसमें भाई सालाना जैसे जो जितना घटता है वो कैसे निकाल लेंगे भाई, को जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है माइनस ये जैसे स्क्रैप वैल्यू, वी को जैसे स्क्रैप वैल्यू बोल रहे हैं हम, जो 10% है। ठीक है, ये एन भाई जितना यूटिलिटी पीरियड है, 10 है या 20 है, वही यूटिलिटी पीरियड। ठीक है, तो यही है, और इतना ही है जैसे आपका इस चैप्टर से। और जैसे आपको इसमें नहीं करना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अगर रहा है न्यूमेरिकल तो छोटा मोटा जैसे उस पर कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ जैसे हम ऑलरेडी क्लास में जैसे डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए हैं, साथ में ये आपके असाइनमेंट के लिए भी हैं, जो हमारे CRT से जैसे जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये जैसे कॉन्टैक्ट्स के हैं, ये जैसे क्या है कि आपके कुछ ये जैसे क्या है कि आपका स्पेसिफिकेशंस वाले हैं, एक जैसे कॉन्टैक्ट वाले चैप्टर से हैं। और ये जैसे हम खूब को अच्छे के ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेट शुरू में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से। और ये जैसे क्या है कि आपको 50 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जैसे जो हैं, कोई से भी आप जैसे इसमें लिख लेना। तो ये आपका हम कह सकते हैं सारा जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है लगभग वो है, ये आपका असाइनमेंट भी जैसे ये